व्यूवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगा एटीएम कैप्चर कार्ड के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप समटाइम जो है आप एटीएम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आप एटीएम मशीन के अंदर अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं तो आपकी जो उस मुतलका जो बैंक की जो एटीएम होती है वो आपका कार्ड जो है वो कैप्चर कर लेती है। तो ये किस वजह से जो है एटीएम जो है आपका कार्ड जो है कैप्चर करती है, कौन कौन सी जो है मेन जो है वजूहात हैं जिसकी बिना पे आपका कार्ड कैप्चर हो जाता है और जिससे आपको सम टाइम प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ जाती है और इससे कैसे अब बचा जा सकता है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एटीएम कार्ड है वो एटीएम मशीन किस वजह से कैप्चर करती है, क्यों कैप्चर करती है। तो सबसे पहले जो उसका जो पहले ही जो वजूहात है वो ये है कि नॉर्मली आप कार्ड इंसर्ट करते हैं एटीएम के अंदर, आपने उसमें कोड लगाया, आपने उसमें अमाउंट लिखी। अमाउंट लिखने के बाद आपकी जो अमाउंट है वो अमाउंट आपका एटीएम कार्ड बाहर आता है, उसके बाद आपकी जो है वो अमाउंट बाहर आ जाती है। तो सम टाइम आप ऐसा करते हैं कि जैसे आपने जो है कार्ड, दो वजूहात इसकी हो सकते हैं। आपने कार्ड इंसर्ट किया, आपने उसको जो है कोड नहीं डाला, थोड़ा सा उसको जो है डिले कर दिया, ये एक वजूहात भी हो सकती है कि वो इसको भी कैप्चर कर सकती है। और दूसरी ये है कि आपकी अमाउंट निकल आई, आपका कार्ड भी बाहर निकल आया और आपने उस रीजनेबल एटीएम के अंदर सेंसर लगे होते हैं और वो सेंसर के अंदर एक टाइम फीड होता है। उस टाइम के अंदर अंदर आपने जो है 5-10 सेकेंड्स हो गए, 15 सेकेंड्स, एज पर जो है उस कंपनी की टाइम या उस बैंक का गिवन टाइम होता है एज पर सिक्योरिटी। उस टाइम के अंदर अंदर जो है अगर आपने एटीएम कार्ड अपना वापस नहीं लिया तो वो एटीएम जो है आप मशीन जो है वो आपका जो कार्ड है वो अगेन कैप्चर कर लेगी। तो ये भी एक वजूहात हो सकती है कि जैसे ही आप एटीएम इस्तेमाल करें, जैसे ही आपका जो है वो प्रोसेस मुकम्मल हो, आप फ़ौरन अपना एटीएम कार्ड पहले लें, उसके बाद आप अपना कैश लें ताकि आपका एटीएम कार्ड कैप्चर ना हो। और उसके बाद दूसरा इसका जो है कैप्चर होने की का जो वजूहात है वो ये भी हो सकती है कि सम टाइम आपका कार्ड ब्लॉक होता है और आप उसको ट्राई के तौर पे एटीएम में जो है इंसर्ट करते हैं तो वो ब्लॉक कार्ड कभी भी एटीएम उसको नहीं उठाती, वो उसको कैप्चर कर लेती है और वो आपका कार्ड जो है कैप्चर हो जाता है। उसके बाद दूसरा ये होता है कि तीसरा इसका ये होता है कि एटीएम कार्ड की जो है पीछे बैक साइड पे आप देखें एक मैग्नेटिक जो है ना स्ट्रिप लगी हुई होती है। उस स्ट्रिप को जो है आप जो है उसको सम टाइम जो है एटीएम रीड नहीं करती, उस जो गिवन टाइम के अंदर रीड वो कैसे नहीं करती, वो रीड इस वजह से नहीं करती कि वो कभी कभी जो उसके पीछे जो स्ट्रिप होती है वो अगेन यूज़ हो के काफ़ी पुरानी हो गई होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो एटीएम के अंदर जो सेंसर होते हैं वो उसको सही तरह से रीड नहीं कर पाते। और वो जब रीड नहीं कर पाते तो इस सूरत में भी वो आपका जो एटीएम कार्ड है वो कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि उसने उसको जो है डिटेक्ट नहीं किया, उसको वो पढ़ नहीं सकी। जिस चीज़ को वो पढ़ नहीं सकती उस सूरत में उसको वो चीज़ जो है वो सस्पिशियस लगती है, मतलब कि वो उसको चीज़ जो है काफ़ी रिस्क वाली लगती है और वो एटीएम जो है उसको जो है कैप्चर कर लेती है। उसके बाद पावर का सम टाइम इशू आ जाता है बैंक के अंदर, तो पावर के इशू की वजह से भी आपका कार्ड कैप्चर हो जाता है, वो आपका कार्ड वापस नहीं आता। और जो इसका जो नेक्स्ट है टेक्निकली कोई इशू भी हो सकता है, उसके डिस्पेंसर का प्रॉब्लम हो सकता है, डिस्पेंस सम टाइम कैश वो टाइम पे नहीं करता, या डिस्पेंसर का कोई हार्डवेयर का इशू आ जाता है, तो उस सूरत में भी वो आपका जो कार्ड है वो कैप्चर हो जाते हैं। तो ये मेन रीजंस हैं जिसके बिहाफ पे आपका जो है एटीएम कार्ड जो है कैप्चर हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो ये इस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आपने जैसे ट्रांजैक्शन की फ़ौरन अपना एटीएम कार्ड, आपने क्विकली अपना एटीएम कार्ड ले लेना है और उसके बाद आपने जो है अपना जो सेकंड जो है अपना कार्ड की जो कंडीशन है उसको आपने ज़रूर एवेल्यूएट करते रहना है कि जैसे आपका कार्ड जो है वो पुराना हो रहा हो, जो है उसके बाद जो है उसकी कंडीशन बेहतर ना हो, वो टर्न हुआ हो, फोल्ड हुआ हो, या उसकी स्ट्रिप पे ऊपर काफ़ी सारे स्क्रैचेस हों, तो वो आप जो है कार्ड उसको फ़ौरन उसको रिप्लेस करें, क्योंकि अगर उसको रिप्लेस नहीं करेंगे तो ये एटीएम कार्ड आपका किसी भी टाइम कैप्चर हो सकता है और आपका अगर आपको फ़ंड ज़रूरत है और अगर ये कैप्चर हो जाता है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको ये प्रिकॉशन मेजर ज़रूर अडॉप्ट करने चाहिए कि जो है आप जो है फ़ौरन जो है अपना कार्ड चेंज करवाएं अगर उसके ऊपर वो फोल्ड हुआ है या उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। और
उसको आप फ़ौरन जो है उस कॉल सेंटर पे कॉल करें, उसको ब्लॉक करें और नया इश्यू करवा लें। और सेकंड जो है आपको इस चीज़ को भी ज़रूर इंश्योर करें कि मोस्ट ऑफ केसेस ऐसे आ रहे हैं कि कार्ड जो है कस्टमर इंसर्ट कर रहा है और कैश भी आ गया है और वो कार्ड जो है वो पहले कैश गिनना शुरू हो जाता है और कार्ड को नहीं लेता, तो वो ऑटोमेटिकली उसके जो सेंसर है वो कार्ड को वापस जो है ना वो दोबारा एटीएम में जो है ना वो जो है ना रिसीव कर लेते हैं और इसके बिहाफ पे वो आपका जो कार्ड है वो जो है कैप्चर हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल करना है। थैंक यू सो मच।